हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडीयू मानसी। आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सीरियल वाइज प्रशासनिक शब्दावली को। और इससे पहले हम प्रशासनिक शब्दावली के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाइए और उन वीडियोस को देखिए सबसे पहले, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। और अब जो मैं कराऊंगी वो बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है, मतलब इससे मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है एब इनिशियो। आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना है, क्योंकि दोनों से ही पूछा जाता है। हिंदी में भी वर्ड्स दे देते हैं, उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने को देते हैं, और इंग्लिश में दे देते हैं तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करने को देते हैं। दोनों ही पोर्शन में 10-10 मार्क्स के आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है एब इनिशियो। जैसे हमने पढ़ा है इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, ऐसे ही एब इनिशियो का मतलब भी होता है स्टार्ट करना, आरंभ करना। ठीक, इसके बाद आता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, यानी कि उसको छोटा कर देना। जैसे कि मैंने लिखा है कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में TION को मैं पूरा ना लिख कर उसको सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, टी के ऊपर एन लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं इसका संक्षिप्त रूप। ठीक है, इसी को हम एब्रीविएशन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। इसके बाद आता है अबेरेशन। अबेरेशन का मतलब होता है विपथन। विपथन का मतलब होता है कि हम किसी रास्ते पर चल रहे हैं लेकिन उससे भटक जाना, या फिर इसको ऐसा कहते हैं पतन होना, या फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। मतलब किसी एक रास्ते को पे चल रहे थे, एक टाइम पर एक चीज़ को फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर वहाँ से भटक जाना, तो उसको बोलते हैं एबरेशन। इसके बाद आता है अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है प्रास्थगन, यानी कि कुछ समय के लिए कोई काम को रोक देना, उसको बोलते हैं अबेयंस यानी प्रास्थगन। इसके बाद आता है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है अपनी कितनी योग्यता है। ठीक है, किसी काम को करने के लिए या किसी पद के लिए क्या योग्यता है, तो वो होता है एबिलिटी। इसके बाद आता है अबॉलिशन। अबॉलिशन का मतलब होता है उन्मूलन या समाप्ति, यानी कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, उसको बोलते हैं अबॉलिशन। ठीक है, या समाप्त करना। इसके बाद आता है अबोरिजिनल। अबोरिजिनल बोलते हैं आदिवासी जनजाति को, यानी कि जो अपने प्राचीन स्वरूप में रहती है उसको बोलते हैं अबोरिजिनल। ठीक है, जैसे कि आदि मानव की तरह रहती है आदिवासी जनजाति, तो उसको अबोरिजिनल बोला जाता है। इसके बाद आता है अबव साइटेड। अबव साइटेड का मतलब होता है ऊपर कथित, मतलब जैसा कि ऊपर दिया हुआ है या कहा हुआ है, इसको बोलते हैं अबव साइटेड। इसके बाद आता है अबव मेंशन्ड। अबव मेंशन्ड का मतलब होता है ऊपर लिखा हुआ, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, तो उसको बोला जाता है अबव मेंशन्ड। ठीक, इसके बाद आता है अबव कोटेड। अबव कोटेड का मतलब भी सेम यही होता है, ऊपर लिखा हुआ या ऊपर उद्धृत। ठीक, इसके बाद आता है अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना या कम करना। ठीक है, इसके बाद आता है अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, ये तो सबको पता ही होगा। इसके बाद आता है एब्रोगेशन। एब्रोगेशन का मतलब होता है समाप्त करना, निरस्त करना। ठीक, इसके बाद आता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है पूर्ण बहुमत, यानी कि बहुत बड़े वोटों से जीतना, तो उसको बोलते हैं पूर्ण बहुमत।
इसके बाद आता है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है निरंकुश राजतंत्र, यानी कि पूर्ण रूपेण राजा का शासन होना, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। तो ये सारे आपको 2-3 बार देखना है, तभी आपको लर्न होंगे अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हो। इसके बाद आता है एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ स्टेट। एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ स्टेट पूछा गया है पहले भी। इसका मतलब होता है राज्य का पूर्ण प्रभुतावादी सिद्धांत। ठीक, इसको एज इट इज आपको याद करना है। फिर आता है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है विमुक्त करना। विमुक्त करना मतलब दोष से मुक्त करना। ठीक, इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है आमेलन, यानी कि किसी चीज़ में जाके मिल जाना, वो होता है एब्जॉर्प्शन। इसके बाद आता है एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होता है प्रवृत्त करना या प्रवृत्त होना, यानी कि किसी चीज़ से दूर रहना। दूर रहना जैसे, या फिर इसको 2 तरीके से देखा जाता है, या तो किसी चीज़ से दूर रहना या फिर मतदान में भाग ना लेना। ठीक है, ऐसा भी इसका मतलब होता है। देखो स्टेन का मतलब क्या होता है। स्टेन का मतलब दाग या धब्बा होना। एब्स्टेन यानी कि उससे दूर हो जाना। ठीक है, मतलब उस कीचड़ से, उस दाग धब्बे से, या उस जैसे नेगेटिव सेंस में इसको लो तो उससे दूर हो जाना, उसको बोला जाता है एब्स्टेन। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी का सार। जैसे हमने कोई कहानी पढ़ी तो उसका सार हो गया, उसका सारांश हो गया, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट बुक। एब्स्ट्रैक्ट बुक का मतलब होता है सार पुस्तिका। ठीक, इसके बाद आता है एब्यूज़ ऑफ राइट पावर, यानी कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना। जो तुम्हारे पास अधिकार हैं उसका दुरुपयोग करना, उसे कहते हैं एब्यूज़ ऑफ राइट पावर। फिर आता है एब्यूज़िव लैंग्वेज। एब्यूज़िव लैंग्वेज का मतलब है गाली गलौज। ठीक, इसके बाद आता है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है मान लेना या स्वीकार करना या अधिमिलन करना। इसके बाद आता है एक्सिलरेट। एक्सिलरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की गति को बढ़ाना, त्वरित करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।